नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के प्रियमदा फार्म पे हैं, जो कि एक स्मार्ट फार्मर है, बिहार में बहुत ही पॉपुलर हैं। इनके फार्म का मैंने अक्टूबर के महीने में वीडियो बनाया था, जो कि मेरा फोकस था साइलेज पे, और यहाँ पे हमने साइलेज को बनवाया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि साइलेज जब बन जाए, तैयार हो जाए, तो उसका सारा अपडेट देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो पे बने रहें। साइलेज के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। हरा चारा का एक विकल्प है साइलेज, और खास करके साइलेज बिहार में लोग बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है। खास करके इसे बनाने में बहुत खास मेहनत तो नहीं है, लेकिन आपके लिए सबसे सहूलियत होता है कि साल भर का हरा चारा का आप प्रबंधन एक जगह स्टोर करके रख जाते हैं। साइलेज जो है एक बहुत ही टेक्निकली प्रोडक्ट है। इसे बनाने में अच्छा इन्वेस्टमेंट समय है। आप लगभग साल भर का चारा को 5 दिन में प्रिजर्व करते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो आपको लंबा नुकसान हो सकता है। इसलिए बिहार के लोग बहुत ही डरते हैं साइलेज को बनाने में। लेकिन अगर आप इसे बना लेते हैं सही तकनीक से, किसी के सही गाइडलाइन से, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। यानी कि आप साल भर का हरा चारा को एक जगह प्रिजर्व करके आसान तरीके से अपने मवेशियों को डेली निकाल करके, जैसे भूसा आप खिलाते हैं उस तरह से खिला सकते हैं। और जिस तरह आप जानते होंगे कि भूसे का भी जब सीजन डल हो जाता है तो उस समय रेट बढ़ जाता है, 10 से 11 रुपए केजी चला जाता है। अगर आप साइलेज को एक फसल को स्टोर कर लेते हैं तो आपके भूसे को भी कॉस्ट को बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हम अस्तित्व जी से सारी जानकारी लेंगे कि साइलेज किस तरह वो 3 साल से बना रहे हैं और अभी किस तरह उन्होंने के गाइडलाइन से बनाया है, क्या डिफरेंस आया है दोनों में। बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यही साइलेज है, जो कि बन के तैयार हो चुका है। बहुत सारे लोगों का बिहार में मानना है कि साइलेज बिहार में नहीं बन सकता, खुद का बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन यहाँ के जो अस्तित्व जी हैं इस फार्म के, उन्होंने हिम्मत किया और आज से 3 साल पहले से साइलेज बना रहे हैं। पहले क्या बनाया, अब का क्या बन रहा है, क्या डिफरेंस है, वो सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपका साइलेज में लगभग 3 साल का अनुभव है। प्रत्येक साल आपने साइलेज बनाया है, इसमें आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। जितने का हम लोग साइलेज खिला देते हैं उतने की हमारी गाय से हमको एक्स्ट्रा दूध मिल जाता है। तो साइलेज का अनुभव बहुत बढ़िया रहा है। BCS स्कोर गाय नहीं तोड़ी है कभी भी, और एनर्जी का एक बहुत बढ़िया सोर्स रहा है हमारे यहाँ मक्के का साइलेज। लगभग 3 साल से हम लोग बना रहे हैं। पहले साल भी हमने 50-60 टन बनाया था, फिर दूसरे साल हमने 100-125 टन बनाया था। इस बार हमने 200 टन माल बनाया था, और इस बार हमने एनोकुलेंट का भी इस्तेमाल किया था अपने साइलेज में। अस्तित्व जी, आप साइलेज लगभग 3 साल से बना रहे हैं। पहला साल जो आपने बनाया था उसका क्या अनुभव रहा, कैसे बनाया? देखिए, पहली बार हम लोग यहाँ स्पिट में साइलेज बना रहे थे। साइलेज का उस साल का अनुभव रहा, रीजन की थोड़ा हम लोगों को लेबर कॉस्ट ज्यादा आ गया। हम लोग खेत में पहले मक्का काटे, फिर मक्के को जो है मक्के के पेड़ को लाद करके यहाँ लेके आए और फिर यहाँ कटाई किए। तो उसमें लेबर कॉस्ट हमारा 40 से 45% एक्स्ट्रा भाग गया, और उसकी वजह से मोटा मोटी हमारा साइलेज जो 2.5-3 रुपए में बनना चाहिए था वो 3.25-3.5 रुपए पहुंच गया। उसके बाद जब हमने पहली बार पिट में सीखा, तो जो पैकिंग थी उसके बारे में हमने पहला बार सीखा कि थोड़ा सा खुला रह गया था हम लोग का, तो उसमें फंगस आ गया था। जो वाइट वाला पोर्शन होता है, काफी सारा हिस्सा निकल गया। तो पहले साल उसको सीखे, फिर दूसरे साल हमने उसको और थोड़ा बढ़िया से बनाया, और जब दूसरे साल बनाया तो दूसरे साल थोड़ा सा कम नुकसान हुआ। फिर इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग उसमें और इम्प्रूव करते चले गए। और अब कह सकते हैं कि पिट में अगर साइलेज बनाने की बात की जाए तो हम लोग के पास इतना नॉलेज है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साइलेज को स्टोर कर सकते हैं और बना सकते हैं, और कौन से समय में बना सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में पूरा इन डिटेल्ड नॉलेज हो गया है। जैसे पहले हम लोग जो है पहला जो मक्का बनाए थे वो बरसात के सीजन में बनाए थे। तो उसमें एक समस्या आई कि मक्का चूंकि काफ़ी रसीला और मीठा होता है, तो उसमें काफ़ी जो है बग्स लगते हैं, और कीड़े मकोड़े जो है बरसात के समय में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसका हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ता था कि वो बग्स भी साथ में दबते थे, और उससे साइलेज में खराबी भी आती थी। अस्तित्व जी, आपने लगभग 3 साल का अनुभव साइलेज में बहुत ही अच्छा बनाया, और डे बाय डे आपने इम्प्रूव किया। आज आपने एकदम बेस्ट क्वालिटी का साइलेज बना दिया है जी। बिहार में कोई अगर साइलेज पीठ में साइलेज बनाते हैं कोई पशुपालक, तो उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगा, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और किस तरह उसे तैयार करना चाहिए,
ये थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, जो पहले सबसे पहली जो सावधानी है वो पिट बनाने में करनी चाहिए कि कम से कम पिट की जो चौड़ाई है वो इतनी हो कि उसमें वो ट्रैक्टर से प्रेस कर सके मक्के के कुट्टी को। दूसरी सावधानी ये है कि साइलेज में कम से कम एक दिन में 4 इंच कटना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन आपको पूरा आना चाहिए कि मेरे पास इतनी गाय हैं, इतने साइलेज की आवश्यकता है, इतने फीट लंबा हम साइलेज का पिट बनाएंगे तो हमारा इतना माल निकलेगा। जैसे कि मेरा इसमें सवाल एक रहेगा, मैं टोकूंगा कि अगर कोई 10 गाय से फार्मिंग कर रहे हैं, 10 या 20 गाय और 10 बीघे का फसल लगाते हैं, तो उनके हिसाब से आप कैलकुलेशन बताएं। देखिए, जैसे 10 बीघा का आप साइलेज लगा रहे हैं ना, 12 फीट चौड़ा और कम से कम 130 से 40 फीट लंबा पिट बनाए। क्यों? क्योंकि जैसे आप 140 फीट बनाएंगे और डेली 4 इंच काटेंगे तो 1 फीट में 3 दिन आपका चलेगा। और 140 फीट है तो 140 इंटू 3 कर लीजिए। 140 इंटू 3 कर लीजिए तो 140 इंटू 3 मोटा मोटी आपका हो जाता है 420। तो हम एक अंदाजा दिए हैं आपको कि 130 से 140 फीट का आपका पिट लंबाई कीजिए और 11 से 12 फीट चौड़ा और 3 से 3.5-4 फीट हाइट में होना चाहिए। अच्छा, मतलब ऊपर जमीन से हाँ, ऊपर होना चाहिए। प्लस जो मिट्टी का जो साइड वाला वॉल हो वो इतनी मजबूत हो कि अगर बरसात वगैरह में पानी आए तो उससे मिट्टी दह करके उधर से ओपनिंग नहीं खुले, मतलब कहीं से मुंह खुलने का चांस नहीं होना चाहिए साइलेज का, कि बारिश के सीजन में पानी पड़ा तो उसका मुंह खुल गया, ऐसा ना हो। उसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज है वो कि उसको जो है उसका प्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया हो, मतलब इतना प्रेस होना चाहिए कि हवा बहुत मिनिमल मात्रा में उसके अंदर रह गई हो। और उसके बाद उसको प्लास्टिक से अच्छे से ढके, फिर 2 से 3 किस टाइप का होना चाहिए? कम से कम 150 माइक्रोन। 10 बीघे का जो फसल होता है उसको कितने दिन में फसल कटेगा वो 10 बीघे का आपके हिसाब से? देखिए, वो तो सारा लेबर पे होता है। हम लोग के यहाँ जो 10 बीघा का हम लोग बनाते हैं वो 2 दिन में हमारा होता है कि 48 घंटे के अंदर हम लोग बना करके उसको प्रेस कर देते हैं। और उसमें 2 से 3 घंटे जो है कम से कम हर फीट के बाद कम से कम 25 से 30 मिनट जो है ट्रैक्टर उस पे आगे पीछे करता है ताकि वो पूरे तरीके से प्रेस हो जाए। कितनी बार आगे पीछे करता होगा जो 130? 25 से 30 मिनट। अच्छा, 25 से 30 मिनट। उसको लो में लगा के 1 नंबर गियर पे आगे ले जाना है, पीछे ले आना है। अगर तेज लाएंगे तो चक्का स्लिप करेगा और मक्का आपका छिटा जाएगा। अच्छा, तो उसको एकदम लो स्पीड पे लगा के 1 नंबर पे आपको विदाउट एक्सेलरेशन जिस स्पीड से वो बढ़ती है 25-30 मिनट आप जब प्रेस कर लेंगे तो अच्छे से प्रेस हो जाएगा। यानी कि जमीन भी मट्टी का रहेगा, उस पे सिर्फ आप प्लास्टिक को बिछा देते हैं और साइड वाल को भी कवर कर देते हैं। जी, साइड वाल। हाँ। अच्छा, और क्या करते हैं उसमें? उसके बाद हम लोग उसको जो है प्लास्टिक को ढक देते हैं। उसके बाद उस पर 2 से 3 इंच मट्टी की चादर चढ़ा दी जाती है और उसको 30 से 35 दिन छोड़ दिया जाता है। जब 30 से 40 दिन में वो पूरा फर्मेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग खोलते हैं और अपनी गायों को देना चालू करते हैं। सावधानियां क्या बरतना चाहिए जो आपने पहली बार शुरू किया था और अभी का जो आप 3 साल के बाद आपने अभी बनाया है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, शुरू में तो काफी गलतियां हुई हमारा मिट्टी भी थोड़ा बहुत दह गया तो जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ। जैसे पहले साल समझिए कि 5 टन का नुकसान हुआ होगा, दूसरे साल 3-4 टन का हुआ होगा। इस साल नुकसान जो है न के बराबर रहा है, तो वो बचत हो रहा है हम लोगों को उससे। तो वो कैसे हुआ कि नुकसान नहीं हुआ इस बार? इस बार हम लोग एनोकुलेंट का यूज किए थे, जो आपका ये कैमलेक्ट करके आता है। कैमलेक्ट एचडी। कैमलेक्ट एचडी का हम लोग इस्तेमाल किए थे और इस्तेमाल का परिणाम ये रहा कि कलर में भी आप यहाँ जब देखेंगे तो ज्यादा ब्राउनिश है और क्वालिटी वाइज ये काफी अच्छा बना है। मतलब इसका जो महक है या जो आप सेंट वगैरह आप आए होंगे तो आपको फर्क दिखा होगा थोड़ा। पूरे डेयरी फार्म में इसका स्मेल आ रहा था। और ये जो है खाना 3-3:30 बजे शाम को छीटा गया है और आप अभी हरे चारे का भी देखें कि किस तरीके से हम लोग हरा चारा दे रहे थे, उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट आप देखिए कि 60% खाना गाय जो है कंज्यूम कर चुकी है। तो ये इसका खासियत है कि गाय अच्छा डोज उठा रही है इस साइलेज पे। और जैसे कि आपने इनोकुलेंट का इस्तेमाल किया तो कैसे इस्तेमाल करना है? एनोकुलेंट वही आपको पानी में जो है 1 ml मिलाना है हर बार आपको और पर टन आपका 1 ml लगता है मात्र एनोकुलेंट। 1 ग्राम? हाँ, उसको ग्राम बोलिए ml बोलिए, बात बराबर है। अच्छा, तो कितने पानी में मिक्स करना है? ये मोटा मोटी हम लोग जो 1 ड्राम होता है 20 लीटर का,
उसमें हम लोग समझिए कि 10 ml से 12 ml, 10 से 11 ml डालते हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब कम से कम 10 ड्राम पानी तो आपको 100 टन साइलेज पे छीट ही देना है किसी हाल में। अच्छा, 100 टन में तो जैसे कितना लेयर में, एक ही बार ऊपर से आपने स्प्रे कर दिया था या लेयर बाय लेयर? नहीं, लेयर बाय लेयर। जैसे 8 इंच 9 इंच हुआ, उसके बाद फिर छीटे, फिर प्रेस हुआ, फिर 8-9 इंच हुआ, फिर छीटे, फिर प्रेस हुआ। अच्छा, अच्छा। ऐसे करके हुआ। तो आपने अक्टूबर में लगभग ये साइलेज बनाया था? नहीं, ये साइलेज हमने बनाया था सितंबर में। अच्छा, बारिश के समय सितंबर में। हाँ। और अभी आप कितने दिन पहले खोले? अभी जस्ट 4-5 दिन पहले हमने खोला है, 10 दिन पहले में। गायों में कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से फीड पे गई, बल्कि ज्यादा उस वाले साइलेज से ये साइलेज का एक्सेप्टेंस ज्यादा है। अच्छा, बहुत लोगों का बिहार में मानना है कि साइलेज में बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं खराब हो जाए, मतलब लोग डर रहे हैं। नहीं, खराब नहीं होता है साइलेज, ये कहना गलत है। और आपको भूसा से तो बहुत सस्ता और भूसा से कहीं अच्छा सामान है। जनरली आप अगर 6 किलो भूसा खिलाते हैं तो उसमें 2 किलो भूसा और 10 किलो साइलेज खिलाइए, आपको फर्क पता चल जाएगा, पैसा बराबर ही लगना है आपने। जी जी। जहां तक लगभग बिहार झारखंड के बहुत सारे फार्म पे हम घूमे हैं, बहुत किसान के पास जमीन भी है, बहुत ही घबराते हैं साइलेज को फर्स्ट टाइम बनाने से। नहीं, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ 3 साल का रिजल्ट लोग जाकर के मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, आपके माध्यम से भी मैंने कई बार इस पे चर्चा की है। तो घबराना नहीं है। और खुद से बनाने पे क्या है, जो साइलेज आप बाहर महंगा खरीदते हैं वो आधे दाम में हो जाता है। अभी क्या कॉस्टिंग आया होगा आपका साइलेज में? खरीदने के बावजूद भी हम लोग 3 रुपए का मार्क को नहीं पार किए हैं। अच्छा, यानी 3 के अंदर में हाँ। अस्तित्व जी, जो छोटे पशुपालक 10-20 गाय रख रहे हैं और वो अपना साइलेज का प्रबंधन करेंगे, तो उसका क्या खर्च आएगा टोटल, आप थोड़ा सा? जो फरवरी में मक्का लग के अप्रैल में कटता है, तो अप्रैल मई वाला जो मक्का होता है वो आपको 1400-1500-1600 रुपए कट्ठा से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी उपज भी जो है एक कट्ठे में बहुत ज्यादा होती है। मोटा मोटी अगर 1 बीघा आप बना रहे हैं तो उसमें आपका आराम से 11-12 टन माल निकल जाता है। अच्छा अच्छा। और वही जब आप बारिश के समय में करते हैं तो 7-8 टन से ज्यादा माल नहीं निकलता, 7 टन मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा नहीं निकलता। और उसी हिसाब से रेट भी होता है, जैसे 7 टन लेंगे तो 800 रुपये आपको कट्ठा पड़ेगा उस समय। तो आप 7 टन का मान के चलिए कि 16,000 रुपये में आपको 60 टन माल मिलेगा। अच्छा। और वही आप इस समय लेंगे 12-13 टन का, आपको 30 से 32,000 रुपया लग जाएगा। उसके बाद आप 1 बीघा का प्रेसिंग में अगर जोड़ते हैं तो मजदूर आप 30 से 40 रुपए कट्ठा मान के चलिए, और कटिंग, चॉपिंग और प्रेसिंग का 60 रुपए कट्ठा मान के चलिए। अच्छा। माने 100 रुपए कट्ठा के हिसाब से आपका ये बनाने में लगेगा। तो 2,000 रुपए के करीब बनाने में, मतलब आप 35 से 40,000 रुपए में 12 टन माल बना लेंगे। और 12 टन माल अगर आपके पास 10 मवेशी हैं तो डेली का आपका जो खपत है वो 100 किलो से ज्यादा होगा नहीं। अस्तित्व जी, आपने लगभग 8 बीघे का साइलेज बनाया था, जी, क्या जी। कॉस्टिंग आया? मोटा मोटी 1,70,72,000 था। तो उसमें 2 बीघा मेरा अपना उगाया हुआ था। हाँ। और 6 बीघा हम परचेज किए थे, और बरसात वाला फसल था तो काफी सस्ते रेट में हमको मिला। तो मान के चलिए अंदाजन 3 रुपए, 3.25 रुपए किलो बना है हमको। अगर कोई दूसरा किसान खरीद के बनाएंगे तो 3.5 तक जाएगा, 3.25 तक जाएगा, उससे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि हमको एक ट्रैक्टर अपना है तो उसका बेनिफिट हो जाता है। तो वो सब अगर मिला लीजिए तो 3.5 से 3.25 रुपए किसान खरीद के बना सकता है, यानी अपना साइलेज बना सकता है। अगर जो पशुपालक नया फर्स्ट टाइम हिम्मत करके अगर साइलेज को बनाना चाहेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज? मेरा तो यही राय होगा कि आपके आसपास में अगर कोई एक्सपर्ट है, या प्रशांत जी आपसे जुड़ के, या जो भी व्यक्ति, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रशांत जी से जुड़ जाइए, आपको जिनसे समझ में आता हो उनसे जुड़ जाएं, और जुड़ करके साइलेज के बारे में नॉलेज लें और उनके देखरेख में एक बार बनाएं। और ये गुड़ का पानी, नमक का पानी, इन सब चक्कर में ना पड़े तो वो अच्छा है। देखिए, फॉर्मुलेशन 50 मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, और उसको देख के आप बना सकते हैं। लेकिन जो अभी तक हमने देखा है, हमारा क्रोमलेक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और हम लोग खुश हैं इस केमलेक्ट प्रोडक्ट से। और मेरा मानना है कि अगर आप अपना साइलेज में किसी तरीके का फंगस या नुकसान, देखिए सिर्फ फंगस लगने से साइलेज खराब होने का या साइलेज के खराब हो जाने का नुकसान नहीं होता है, गाय के शरीर और हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ता है।
तो इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि अरे ठीक है वो केमलेक्ट इतना महंगा लगाएंगे तो उतना साइलेज का नुकसान बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ नुकसान नहीं करता है, आपकी दवाइयों का खर्चा को भी ऊपर ले जाता है। अब मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम से आपकी गाय परेशान होंगी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी जब अफ्लाटॉक्सिन्स का मात्रा बढ़ेगा तो इसलिए बेटर है कि किसी एक्सपर्ट से बात करें, प्रशांत जी से बात करें। आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना आपसे वो कैमलेक्ट मंगाएं और उसको डाल करके बनाएं, क्योंकि मेरे यहाँ तो रिजल्ट हम बहुत अच्छा देखे और बहुत खुश है कैमलेक्ट से हम लोग। अभी तक हमको कोई भी अफ्लाटॉक्सिन या वाइट फंगस या ग्रे फंगस का कहीं पे भी अपने साइलेज में निशान नहीं मिला है, और कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं हुआ है साइलेज का। सबसे बड़ी खासियत है साइलेज जब आता है और जो उसकी खुशबू है वो बहुत ही शानदार है, और स्पीड भी इस साइलेज के खाने का गायों का काफ़ी फास्ट है। तो इसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिल रहा है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से राय ले लें और उसके बाद साइलेज बनाएं। खुद का साइलेज उनको कभी भी बाहर से सस्ता पड़ेगा, और मक्का खरीद के या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू वो लोग करवा करके उगवा करके साइलेज बना सकते हैं। अस्तित्व जी, आप हमारे चैनल पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि सारे पशुपालक जो देख रहे होंगे और जो डर रहे थे साइलेज बनाने से, वो निश्चित ही बनाएंगे। जरूर, मैं अपडेट करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना है, ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे नस्ल की गाय को तैयार कर रहे हैं, उससे दूध लेना चाहते हैं, निश्चित ही उसके ड्राई मैटर बेसिस पे काम करें। उसके डीएमआई को बैलेंस करने के लिए आपको साइलेज की आवश्यकता होगी। और मैं सारे किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अभी का जो मक्का का सीजन है उसमें इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोग बिहार और झारखंड के साइलेज पे काम करें और साइलेज को बनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।